गुड गर्ल। वैसे हम लोग अपने ज़माने में कितने रट्टे लगाते थे। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है। आजकल के ज़माने में तो किसी को ना धोखा देने का मतलब है खुद को धोखा देना। क्या कहना चाह रही हो मेरी? मतलब ये कि नदीम हाउस में फिल्म चल रही है। कौन सी फिल्म? सौतन बनी सहेली। क्या मजाक कर रही हो मेरी? सौतने भी कभी सहेलियां हो सकती हैं? मजाक नहीं है सारा, दोनों में मेल जोल बढ़ रहा है। मैंने खुद शाजिया को कई बार दुआ के कमरे में आते जाते देखा है। लगता है दुश्मन के मोहरों पे आपकी ठीक से नजर नहीं है आजकल। इतना सब कुछ कर लिया है मैंने, लेकिन उस दुआ पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा। सुकून में है और बेचैनी मेरे हिस्से में आई है। कहीं डॉक्टर ने तो धोखा नहीं दे दिया मुझे। मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी हाँ, वही। आपने जो रिपोर्ट्स भिजवाई हैं उसका रिजल्ट क्या आया है? ओह, पॉजिटिव। नहीं बस ठीक है, थैंक यू। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो रिजल्ट नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? तो ये बीमारों वाली एक्टिंग कर करके थक गई हूं मैं। ज्यादा खामोशी भी तूफान की अलामत होती है। ये मौत की अलामत है, एकदम सुकूत। अगर दोनों ने मुज़ाकरात के बाद नदीम को 50-50 करने का सोच लिया तो सोचे हम दोनों का क्या होगा। इतना आसान नहीं है महरीन। दुआ इस घर से चली जाएगी, लेकिन नदीम अहमद को किसी कीमत पर शेयर नहीं करेगी। अलबत्ता शाजिया कोई जाल ना बिछा रही हो। जितना मैंने नोटिस किया है ना, दुआ सहमी सहमी रहती है और शाजिया चहकती फिरती है। सब पता लगा लूंगी, फिक्र मत करो। अगर शाजिया ने हमसे नजरें बदली ना, तो फिर वो किसी और से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगी। आप ठीक कहती हैं, लेकिन शाजिया का देखें कुछ, इससे पहले कि हम देखते ही रह जाएं। क्या हुआ, क्या बात है? जब मैंने कह दिया कि आ रहा हूं, फिर बार बार कॉल क्यों कर रही थी? क्योंकि बात ही ऐसी है। बोलो। पहले आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। बात क्या है? टीम, बात आप सिर्फ अपनी हद तक रखेंगे, बड़ी आपा को नहीं बताएंगे। दुआ, सब खैरियत है ना? मुझे ये बताएं कि शादी के तलाक को कितना अरसा हो गया है? बस ये बात थी, और ये छुपानी थी। बताएं तो सही। घर में सबको पता है, 1 साल हो गया। नदीम, ये बात छुपाने वाली ही है।
क्योंकि शाजिया माँ बनने वाली है। मैं अंदर आ जाऊं? आ तो गई हो, और कितना अंदर आओगी? वो आपको मामा बुला रही हैं। ये क्या तरीका है? जाओ तो मैं आती हूँ। खुद भी यहीं बैठी हूँ, औलादे भी यहीं पल रही हैं। एक बार सारा चार्ज संभाल लो इस घर का, इसके बाद इन आपाओं का बुत बाजार खत्म कर दूंगी मैं। मुझे तो लगता है इनकी अगली 7 पुश्ते भी नदीम अहमद का खून चूस चूस कर पलेंगी। खेलें रिपोर्ट्स देखिए। नदीम एक बार देख तो, लेकिन रिपोर्ट्स में है क्या? ये किस हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए गए? हम खुद वहां जाकर पता कर लेते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जब तुम कह रही हो तो देखना ज़रूरी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही हम इस मसले को कैसे हल करेंगे। तो आज जिसका मामला है, अगर वही हैंडल करे तो बेहतर नहीं है? नदीम, आपने शाज़े को हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया। अब जब वो मुश्किल में है तो आप इस तरह से करेंगे? तो और क्या करूं? लेकिन जो भी होना था वो हो चुका है। आप शाज़े से उस लड़के का नाम पूछें, खामोशी से उनका निकाह करवाएं और इज्जत से रुखसत कर दें। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? तुमने इतने आगे का सोच लिया। तुम्हें पता मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं शाजिया से जाके इसके बारे में बात करूंगा और वो ये सोचेगी कि उसको घर से निकालने का नया तरीका निकाल लिया हमने। ऐसे कैसे नदीम? ये रिपोर्ट्स हमारे पास सबूत है, और ये रिपोर्ट्स ऐसे नहीं आ गई। हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवाए गए और घर का एड्रेस दिया गया है। हाँ, वैसे तुम कह तो ठीक ही रही हो। फिर कैसी बातें कर रही हैं आप बड़ी आपा? आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे दुआ एक नजर नहीं भाती, और आप शायद भूल रही हैं कि वो सौतन है मेरी। मुझे याद दिलाने से बेहतर है कि तुम ये बात याद रखो कि दुआ तुम्हारे और नदीम अहमद के दरमियान एक दीवार है। उसे ही तो गिराना चाहती हूँ। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं दुआ के साथ दोस्ती कर लूँ। नो वे। शाजिया, तुम भी अपनी तरफ से कोई कोशिश तो नहीं कर रही हो? नदीम की मोहब्बत के बगैर मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जब तक दुआ उसकी जिंदगी से नहीं निकलेगी और मुझे औलाद नहीं होगी, मैं बेबस हूँ। हो जाएगी औलाद भी। अफसोस इस बात का है कि आप लोग मेरे अपने होकर ही मुझ पर शक कर रहे हैं। तुम तो ऑफिस जा रही थी, अब 2 दिन से बीमार पड़ी हुई हो। अपने आप को ठीक करो शाजिया। नदीम अहमद से जरा सी भी दूरी जो है ना, वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से बहुत दूर ले जा सकती है। मम्मा, बहुत भूख लगी है, खाना खाना। आमना बेटा, मामा को तंग मत करो। आओ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं खाना। अच्छा आओ, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। नदीम आ गया है, और जाहिर सी बात है दुआ ने उसे अपने पास बुलाकर वो रिपोर्ट्स भी दिखा दी होंगी।
ओफो दुआ, तुम्हारी लाइफ का चैप्टर नदीम की बेवफाई पर ही क्लोज होगा। कितना तरस आ रहा है ना मुझे तुम पर।